हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की जो हिंदी आरोह है एनसीईआरटी उसका भाग 1 का तीसरा चैप्टर पार्ट 3 का जो है अपू के साथ 2.5 साल पाठ है, जो एक संस्मरण है जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय, जो कि एक फिल्म पर आधारित उसकी कथा है। उस फिल्म का नाम है पथेर पांचाली। उसके आज हम प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। इसके हम पाठ सारांश, लेखक परिचय, कठिन शब्दों का अर्थ पढ़ चुके हैं। यदि आप उसको ना देखे हों तो उसको आप पहले देख लें, क्योंकि उसको अगर आप देखेंगे तो प्रश्नोत्तर याद करने में आपको सहूलियत होगी। तो आज हम कक्षा 11 की पाठ 3 अपू के साथ 2.5 साल के प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए पढ़ते हैं आज पार्ट 3 का प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला ही प्रश्न है कि पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। जैसे कि आप कहानी अगर सुने होंगे तो ये प्रश्न याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो था, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक निम्नलिखित कारणों से चला, जिसमें पहला है लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। काम से फुर्सत मिलने पर ही शूटिंग की जाती थी, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, कलाकारों को इकट्ठा करने में समय लग जाता था। जैसा कि पहले कहानी में क्या था कि एक कुत्ता था, जो कुत्ता एक शूटिंग हुई, फिर उस शूटिंग को पैसे की वजह से 6 महीने बाद फिर से करना था, तो तब तक वो कुत्ता क्या था, मर गया था। इसी तरह एक मिठाई वाला था, मिठाई वाले की भी मृत्यु हो जाती है। तो इन कलाकारों को इकट्ठा करने में भी समय लगा, उसी तरह के कलाकार ढूंढना सेम। तीसरा जो कारण था, उनके पास पैसे का अभाव था। पैसे खत्म होने पर शूटिंग रुक जाती थी, फिर पैसों का प्रबंध होने पर ही शूटिंग आरंभ होती थी। चौथा था तकनीकी पिछड़ापन आदि, तकनीकी का पिछड़ापन होना। ये प्रमुख 4 कारण थे। दूसरा जो प्रश्न था, अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारत हो जाती। इस कथन के पीछे का क्या भाव है, नदारत का मतलब क्या होता है, आप कमेंट के माध्यम बताइएगा। किसी भी फिल्म में दृश्यों में कंटिन्यूटी सबसे अधिक आवश्यक है ताकि सब स्वाभाविक लगे। पथेर पांचाली फिल्म के दृश्य में अपू के साथ काश फूलों के वन में शूटिंग करनी थी। सुबह शूटिंग करके शाम तक सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, इन सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर सब घर चले गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह पर गए। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो आधे सीन के साथ उसका मेल नहीं बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारत हो गई थी। ये इसका उत्तर है। तीसरा जो प्रश्न है, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। उत्तर देखते हैं। पहला, पथेर पंचाली फिल्म के एक दृश्य में अपू और दुर्गा के पास श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर
जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी दृश्य ढूंढकर दृश्य का वाकई अंश चित्रित किया। शाट कैसा था? शाट 1 श्रीनिवास बासवन से बाहर आता है। शाट 2 नया आदमी श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। बस दूसरा आदमी इस तरह शूट करता है। पहले क्या करता था, पहला आदमी जो था तो वो अपना फेस दिखाता था, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो जाने के कारण, सेम फेस ना मिलने के कारण उसको पीठ पीछा करके, मतलब पीठ की तरफ कैमरे करके शूट किया गया था। दूसरा जो कारण था, एक दृश्य में अपू खाते खाते ही कमान के तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है, लेकिन इसके बाद वाले शाट में ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन वे यह शाट उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी और पैसे दोनों खत्म हो गए थे। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर गांव में उस सीन का वाकई अंश चित्रित करने के लिए गए। तब भूलो मर चुका था। फिर भूलो जैसे दिखने वाले एक कुत्ते के बाद शूटिंग पूरी की। ये 2 प्रमुख कारण था। चौथा जो प्रश्न है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? जैसे कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, भूलो की मृत्यु की वजह से उसके साथ किए हुए आधे शाट को पूरा करने के लिए उसके जैसा दिखने वाला दूसरा कुत्ता लाया गया। सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। यही दृश्य दिखाना था। ओके। 5वां प्रश्न है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? उत्तर देखिए, पथेर फंताली फिल्म के एक दृश्य में श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले में मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्र होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी दृश्य ढूंढकर दृश्य का वाकई अंश चित्रित किया गया। उस आदमी का चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता था, पर शरीर से वह वैसा ही लगता था। यह अंतर इस प्रकार जान सकते हैं। शाट 1 श्रीनिवास बासवन से बाहर आता है। शाट 2 श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। ये इस प्रकार सीट को दृश्यित किया गया। 6वां प्रश्न है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? देखिए, एक फिल्म बनाने के लिए एक फिल्म मेकर को कितनी समस्या होती है। देखिए, इसमें पैसों की कमी के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में बड़ी मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में बारिश होना तो कम संभव होता है। निरभ्र आकाश में दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से लेखक अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन के साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठे रहते थे। आखिर एक दिन शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश हुई और उसका फायदा उठाते हुए शाट को चित्रित किया गया, जिसमें अपू और दुर्गा बारिश में भीग रहे हैं। फिल्म में यह शाट बहुत अच्छा चित्रित हुआ था। 7वां प्रश्न जो है कि किस फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उसे सूचीबद्ध कीजिए। फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पहला है कलाकारों का चयन व उनके समय को ध्यान में रखते हुए शूटिंग की व्यवस्था। दूसरा, पैसों की कमी। तीसरा, दृश्यों की निरंतरता बनाए रखने में विघ्न। चौथा, शूटिंग के लिए अच्छे स्थानों को खोज और अधिकारियों से स्वीकृत।
संगीत तैयार करवाना, उसके अनुसार शूटिंग करना आदि, ये सभी समस्याएं आती है। ओके, तीसरा प्रश्न, 8वां जो प्रश्न है, 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां दी कि दर्शक पहचान नहीं पाते हैं या फिल्म देखते हुए इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा गया कि इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं, चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। फिल्म शूटिंग के समय 3 प्रसंग प्रमुख है। भूलो कुत्तों के स्थान पर दूसरे कुत्तों को भूलो बनाकर प्रस्तुत किया गया। रेलगाड़ी से धुआं उठवाने के लिए 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग करना। काश फूलों को जानवरों द्वारा खा जाने के बाद अगले मौसम में सीन के शेष भाग की शूटिंग पूरी करना। श्रीनिवास का पात्र निभाने वाले कलाकार की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति से उसके शेष भाग की शूटिंग पूरी करवाना। इस प्रकार शूटिंग में कई परेशानियां आती हैं, उन्हें कई बार रीटेक भी करना पड़ता है। कुछ दृश्यों में केवल काटा छांट काम चल जाता है, पर इससे शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय छिप जाती है। यानी फिल्म में जब आप देखेंगे तो इन सबको हम समझ नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये है। 9वां प्रश्न है, मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे? फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन बातों पर ध्यान देंगे? विद्यालय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए हम सबसे पहले बाहरी परिसर, आंतरिक संरचना, प्रधानाचार्य, आचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, दिन भर के विविध गतिविधियों आदि दृश्यों को चित्रित करेंगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक ऐसी फिल्म होती है जिसमें काल्पनिक कहानी और घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती, बल्कि उसमें वास्तविक घटनाओं को उसी तरह दर्शाया जाता है जैसा वह है। यही कारण है कि फिल्म में लोगों, स्थानों और वास्तविक घटनाओं को विषय बनाया जाता है। इसलिए फिल्म बनाने से पहले और बाद में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, कड़वे से कड़वे सत्य को उजागर किया जाए। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म की असलियत होती है। 10वां प्रश्न है, पथेर पंचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर रह सकी। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी बाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सचित्रा क्या करते? चर्चा करें। वही जैसे भोलो के साथ किया गया। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी बाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सचित्रा उसके जैसी दिखने वाली वृद्ध महिला को ढूंढते और या फिर उसकी मृत्यु हो गई है दिखाकर उन्हें आगे कहानी फिर से लिखनी पड़ती। ओके। 11वां प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं? उत्तर देखिए, फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। यह निम्नलिखित बातों से सिद्ध होता है। वे फिल्म की कंटिन्यूटी बरकरार करने का प्रयास। दूसरा, कुत्ते और मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले मृत्यु होने पर उनसे मिलते जुलते पात्र ढूंढने का प्रयास। काश के फूल के लिए 1 साल तक राह देखना आदि। इन सब प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने फिल्मों से कई धन कमाने की इच्छा नहीं रखी और ना ही फिल्म मसालों का प्रयोग किया। उनकी फिल्में बनावटी न लगकर यथार्थवादी लगती हैं। अब देखते हैं कुछ भाषा की बात, जिसमें पहला है, पाठ में कई स्थानों पर तत्सम तद्भव क्षेत्रीय सभी प्रकार के शब्द एक साथ सहज भाव में आए हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी प्री फिल्म पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसमें आपको लिखना है, आप कोई भी फिल्म उठा सकते हैं। जैसे मेरी प्री फिल्म बागवान है। इस फिल्म में अपने बच्चों पर अपना सर्वस्व लुटाकर उन्हें यथासंभव जीवनोपयोगी हर सुख सुविधा प्रदान करने वाले माता पिता की जिम्मेदारियां संभालने की बारी जब उन बच्चों की आती है तो उन्हें फिर उन्हें किस प्रकार अपने यही माता पिता बोझ लगने लगते हैं। इसी सार्वजनिक सत्य को आधार बनाकर इस फिल्म का निर्देशन किया गया। इस फिल्म द्वारा आज की युवा पीढ़ी को उनके माता पिता के प्रति कर्तव्य याद दिलाने का प्रयास किया गया है। हर क्षेत्र में कार्य करने या व्यवहार करने की अपनी निजी या विशिष्ट प्रकार की शताब्दी होती है। जैसे आपू के साथ 2.5 साल पाठ में फिल्म से जुड़े शब्द शूटिंग
शार्ट, सीन आदि फिल्म से जुड़ी शब्दावली में से किन्हीं 10 की सूची बनाइए। जैसे पहला है ग्लैमर, कंटिन्यूटी, सीन, प्लेबैक सिंगर, रिकॉर्डिंग, कैमरा, लाइट, साउंड, स्टार्ट, कट, मेकअप मैन, रोल। ये सभी शब्द फिल्म में आते हैं, जो कि एक सूची है। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय इस पाठ में ढूंढिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे देखिए, इश्तहार का मतलब होता है विज्ञापन, ठीक है ना। आज का युग विज्ञापन का युग है, स्वाभाविक है, कुछ भी आप इसमें वाक्य बना सकते हैं। खुशकिस्मती, सौभाग्य होता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। सीन मतलब दृश्य होता है। बच्चे के हंसने का दृश्य बहुत सुंदर है। वृष्टि मीन्स बारिश होता है। पहली बारिश में भीगने का काम अलग ही मजा होता है। जमा मंत्र इकट्ठा होता है। मुझे पुरानी किताबें इकट्ठा करने का शौक है। तो दोस्तों, ये रहा अपू के साथ 2.5 साल पाठ का प्रश्नोत्तर, भाषा सारांश। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। जहां कहीं समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम 3 पुस्तकों पर आधारित है, जिसमें एक आरोह हो गई, एक और है, और एक जनसंचार वाली है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में जनसंचार और दूसरी जो पुस्तक है उसको भी हम अपने वीडियो में लाने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।